विंटर्स तो आधी अधूरी हैं अगर इसमें तिक्का पार्टी ना की जाए। अच्छा सा मौसम हो, छुट्टियां हो बच्चों को, तो अगर आप तिक्का पार्टी ना करें तो फिर तो विंटर्स का मज़ा ही नहीं आता। हम लोग भी विंटर को एंजॉय करने के लिए बारबेक्यू पार्टी करने के लिए पहुंच गए एक पार्क में, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पिक करनी थी। हम लोग भूल गए थे कुछ सामान। उसके लिए हमें एक क्विक स्टॉप लेना पड़ा बनिंग्स पे, और वो ट्रिप ही क्या हो जिसमें आप कोई चीज़ ही ना भूलें। तो यहाँ पे सब कुछ तैयार होने के बावजूद कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने सबसे मेन चीज़ कोयले, जिनके ऊपर हमें करना था बारबेक्यू, तो हम लोग वो लेने पहुँच गए थे। तो जल्दी जल्दी से कोयलों को पिक किया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए जी अपनी गाड़ी के अंदर और अब निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। काफ़ी अरसे के बाद प्लान बना था कि सिडनी के खूबसूरत सी साइड जिसका नाम है वाइजमैन फेरी, इसकी तरफ सफ़र करते हैं। इतने खूबसूरत जंगलात में से गुजरते हुए हम लोग इस सनी डे में पहुंच गए वाइजमैन फेरी। बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह है और एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करना काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे। इसी वजह से बच्चों के साथ ये ट्रिप प्लान किया और फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये प्लान कर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे पहाड़ों के अंदर से गुजरते हुए इस खूबसूरत सी वादी नुमा जगह पे हम लोग पहुँच गए। ये है हमारा सामान जिसमें है अंगीठी, कोयले और सारा ज़रूरी सामान, और ये है कुछ इसका पार्क। वाइजमैन फेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। एक खूबसूरत सा ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना सेटअप लगा लिया था और उसके बाद मैं अपने हिस्से की कुछ चीज़ें लेकर वहाँ पे पहुँच चुकी थी। कुर्सियाँ वगैरह सेट हो चुकी हैं और मैट भी बिछा दिया है पिकनिक के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं हूँ बिल्कुल खैरियत से। आज हूँ मैं सिडनी की एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे जिसका नाम है वाइजमैन फेरी और ये बहुत खूबसूरत है। लेट मी शो यू द प्लेस वेयर आई एम। अरे मैं तो आपको जगह दिखाने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे तो जगह की बजाय यहाँ पे तो कोयले जलाए जा रहे हैं, तो इस सीन को देखना भी वर्थ वॉचिंग है। साथ साथ देखें इस वादी के अंदर हम लोग जब कोयले जला रहे हैं तो कितना खूबसूरत महसूस होता है। ऐसी धूप आ रही हो, सिडनी की खूबसूरत खूबसूरत धूपें होती हैं तो विंटर्स का मज़ा ही आ जाता है। लेकिन जब सर्दी पड़ती है ना तो फिर घरों के अंदर हम लोग कैद हो जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग कोशिश करते हैं कि जब धूप निकले ना तो हम लोग बाहर ज़रूर जाएं। तो ये जो सीन है ना देखने वाला है, जिसमें धूप भी निकली हुई है, कोयले भी जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है और हम लोग अपना जो मीट है जिसको हम लोग टेंडर करके लेके आए हैं, मैरिनेट करके लेके आए हैं, उसको अब लगाएंगे सीखों पे। अच्छा, बहुत सारा बारबेक्यू हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हमारे बारबेक्यू के मूड वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार जो है सीखों के ऊपर हम लगाएंगे चिकन और मटन। इस बार हम लोग जो बारबेक्यू कर रहे थे ये मटन का था और दिल ये कर रहा था कि इसको बारबेक्यू ना कहा जाए बल्कि कहा जाए सीख पार्टी। तो तिक्का सीख पार्टी हम लोग कर रहे थे और इसके लिए हम लोग स्पेशल जो है सीखों के ऊपर ये सारा जो मटन है ये लगा रहे थे। इसको मैं मसाला लगा के लाई थी घर से। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, जो भी घर में नज़र आया मैंने वो मसाले में ऐड कर दिया और घर के ही सभी मसाले लगाए। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैरिनेट किया था तकरीबन 1 दिन के लिए। उसके बाद हम लोगों ने इस फ़न को एंजॉय किया जिसमें हम लोग मिलके जो है सीखों के ऊपर इस मीट को चढ़ाते हैं, क्योंकि इसी का तो असल मज़ा आता है। जब बारबेक्यू पार्टी पे जाते हैं बहुत सारी गपशप करते हैं, बातें करते हैं, साथ साथ जब ये काम कर रहे होते हैं ना तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। इसी चीज़ का तो मज़ा है। और इतना सनी डे में जब बच्चे खेल रहे होते हैं आपके पास, हमारे बच्चे वहाँ पे गेम्स लेके गए हुए थे तो हमें और भी ज़्यादा उनको देख के अच्छा फील हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना खूबसूरत दिन था, इतनी प्यारी सी जगह थी और फिर उसके बाद हमारा जो फूड था वो भी बहुत ही अमेजिंग था। तो मुझे इस तरह की पिकनिक्स पार्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और फिर उसके बाद ये चिकन था, ये जो था मैरिनेटेड तैमूर भाई लेके आए थे। और फिर उसके बाद जहाँ पे कोयलों के ऊपर मीट जो है वो अब हम रखने वाले हैं और उसके बाद जो खुशबू उठती है ना उसका तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अच्छा, नॉर्मली हम लोग जब पार्क्स में जाते हैं ना तो कई बार हम लोग बारबेक्यू नहीं कर रहे होते, सिर्फ पिकनिक कर रहे होते हैं। तो जब इर्द गिर्द के लोग वहाँ पे बारबेक्यू कर रहे होते हैं ना तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम लोग क्यों नहीं कर रहे। तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान कर ही लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि अगर आप बारबेक्यू नहीं करते ना तो आप तो ऑजी हो ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने भी बस भरपूर ऑजी होने का सबूत दिया। यहाँ पे हम लोगों ने सारा तिक्का पार्टी की तैयारी कर ली और सारी सीखें जो हैं वो रेडी करने के बाद जो है 1 बाय 1 इस ग्रिल के ऊपर जो है वो सेटल कर दी थी। और इसको पकाने के लिए ज़िम्मेदारी हमने तैमूर भाई को दे दी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी जो है वो तिक्के की प्रेपरेशन करते हैं और उसको कुकिंग का एक
मेथड होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। और ट्रस्ट में ये वाला सीन ना मेरा बहुत ही फेवरेट सीन होता है, जब ये एक साइड से कुक हो जाता है, इसकी इतनी खूबसूरत सी खुशबू उड़ रही होती है और साथ में जो ऊपर से ये स्प्रे करते हैं ऑयल का, तो इसकी वजह से ना पूरे माहौल में बारबेक्यू की खुशबू ही फैल जाती है। यहाँ जब से हम आए हुए थे ना, हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये ऑयल स्प्रे किया जाता है ना, जैसे ही खुशबू फैलती है, उसके बाद जो भूख शिद्दत इख्तियार करती है वो तो मैं बता नहीं सकती। बस इसके बाद हम लोगों ने अपने बारबेक्यू के पकने का वेट किया और इंतहाई खूबसूरत ये लग रहा था। हमें तो इंतहा की भूख लग चुकी थी तब तक, क्योंकि हम लोग इतना सफ़र भी करके आए और पूरी प्रेपरेशंस के साथ आए थे कि आज तो हमने यही खाना है। ऑस्ट्रेलिया में ना बच्चों की छुट्टियाँ गुजारने का ये सबसे बेस्ट प्लान होता है कि बच्चों को बंदा आउटडोर में ले जाए और उनके साथ बेहतरीन किस्म की पिकनिक या फिर आउटडोर बारबेक्यू को प्लान कर ले, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं तो हमारे बच्चे तो ये पसंद करते हैं। अच्छा, मीट का, मटन का बारबेक्यू हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये वाला मटन का बारबेक्यू तो करना बनता है, क्योंकि ये कुर्बानी के मटन का बारबेक्यू था जो हम लोगों का ईद की यादें को ताज़ा करेगा। और हमें मस्त था कि ईद तो तभी कंप्लीट होगी जब हम इसका बारबेक्यू करके खाएंगे, और ये हमारा ही बकरे का जो था मीट था, तो हम लोगों ने इसके तिक्के लगाए, तभी हमारी ईद की जो फीलिंग्स थी ना वो कंप्लीट हुई। तो ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है, लेकिन किसी वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर सकी थी, लेकिन जो मज़ा आया। और उसके बाद हम लोगों ने जब इसको टेस्ट किया ना, ये इतना टेंडर था मीट, ना तो मैंने इसके अंदर टेंडराइज़र ऐड किया था ना ही कुछ और, लेकिन जो है ये आराम आराम से कोयलों के ऊपर पका और मैरिनेशन की वजह से ये सॉफ्ट हो चुका था। उसके बाद आई चिकन की बारी। चिकन को भी हम लोगों ने टेस्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। जब ये पक चुका था उसके बाद हम लोगों ने इसको उतार लिया और फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद खाने की बारी आ गई, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो असल फन तो ये था जब सब लोग इकट्ठे हो गए और हम लोगों ने प्रॉपर मैट बिछाया हुआ था, लेकिन हमारी यूनिटी इस लेवल की थी कि हमने सोचा कि तिक्के जो है उसको खाने का मज़ा ये है कि गर्मा गर्म तिक्के लगे और उनको किसी हॉट पॉट वगैरह किसी चीज़ में ना रखा जाए, उनको डायरेक्ट सीखों से उतार के उसी टाइम नरम नरम और बिल्कुल गरम गरम उसी टाइम पे खाया जाए, क्योंकि उसका असल जायका बिल्कुल वही है जो आप उसको सीख से उतार के खाते हैं। और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं इस एक्सपीरियंस को फील करना चाहती होती हूँ। हर साल ईद के बाद मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि इस बार जब बारबेक्यू करेंगे तो हम लोग सिर्फ सीखों का बारबेक्यू करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चटनी डाली, बच्चों को खाना दिया और हम लोगों ने यहाँ पे खड़े खड़े गरम गरम खाना जो था वो खाया। इतना मज़ा आया इस खाने का, मिलजुल के खाना बनाने में और खाने में जो मज़ा है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी, यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया में ईद आती है ना तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर हम लोग टाइम निकालते हैं और अपने लिए कुछ मौके पैदा करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें करें, हमें अपना नॉस्टैल्जिया भी पूरा हो जाए और जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो कर सकें। तो हम लोग अपने लिए ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि हम वो सब चीज़ें इंजॉय कर सकें जो हम पाकिस्तान में किया करते थे, या फिर हम जैसे ईद मनाया करते थे हम अपने बच्चों को वो तरीका दिखाएं। तो हम लोग थोड़ी सी वेरिएशंस करते हैं, ज़रा अच्छे तरीके से पार्क में जाकर तैयार होकर, फिर उसके बाद फैमिलीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर हम लोग इस तरीके का बारबेक्यू या इस तरह की पिकनिक अरेंज करते हैं, जिससे बच्चों को कुछ आइडिया हो कि हम लोग जो है अपना मीट है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने ये खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद हमें याद आ गया कि हम तो आज छलियाँ भी लेके आए हुए हैं जिसको भुट्टा भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने कॉर्न्स को जो है वो सीखों पे लगा दिया और हमने सोचा कि इसका भी बारबेक्यू करके खाया जाए। और ये ऑफिशियल सर्दियों का आगाज़ है, इसी वजह से यहाँ पे जो है कॉर्न खाने का भी बहुत मज़ा आ रहा है। शाम होती जा रही थी, सूरज जो है वो डाउन होता जा रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने अपने कॉर्न्स जो थे वो कोयलों के ऊपर रख दिए थे। कॉर्न जो कोयलों के ऊपर पकते हैं तो बहुत अच्छा इनका जायका आता है। ये हमने एक्सप्लोर किया था जब हम लोग कैंपिंग पे गए थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कोयले पे इसको बना के खाते हैं। दे वर वेरी स्वीट और बहुत मज़ा आया। उसके बाद बच्चे क्ले लेके आए हुए थे, एयर ड्राई क्ले, उसके साथ उन्होंने खेला। उसके अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स की यहाँ पे मैंने बैठ के बहुत देर इंजॉय किया, सुकून वाला एक टाइम इंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी कॉर्न को इंजॉय किया, लेकिन अभी हमारा खाना पीना बंद नहीं हुआ। जब तक वहाँ बैठे रहते हैं, सारा दिन गुजारते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो हम लोगों ने चाय बनाना स्टार्ट कर दी। कोयलों की चाय पीने का तो सभी का दिल करता है। तो बस फिर
शाम के टाइम में चाय हो जाए तो मज़ा आ जाता है। और वैसे भी सर्दियाँ हैं तो मैंने बस इतनी सी चाय जो थी वो ले ली, क्योंकि कहते हैं ना कि चाय के लिए कंपनी होना ज़रूरी है। मेरे लिए चाय इसलिए ज़रूरी हो गई थी कि मेरे पास कंपनी थी और मुझे चाय की बिल्कुल तलब नहीं थी, लेकिन कंपनी थी तो फिर कंपनी को कंपनी देने के लिए मैंने सोचा कि चलो चाय 2 घूंट पी लेती हूँ। शाम हो चुकी थी और मैं आ चुकी हूँ जी इसकी प्ले एरिया की साइड पे। यहाँ पे जो है एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। अगर आपके साथ बच्चे हैं आप इस पार्क में आके बच्चों को झूलों पे भी बिठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पे आप बर्थडे कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। उसके अलावा नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक पार्क है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो है वो एक झील है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। विजिट कर रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे एक बार विजिट करना चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट, पूरा दिन गुजारने के लिए इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, क्योंकि व्यूज़ बड़े अच्छे हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं छोटे तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। हर तरह की प्ले एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे इस पार्क में। और इसके अलावा जो है बहुत अच्छे जो है ग्राउंड्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जितनी देर हम लोगों ने बारबेक्यू किया, हम लोगों ने छलियाँ बनाई, हम लोगों ने चाय बनाई, हमने पूरा दिन स्पेंड किया सन के साथ साथ। जैसे सनसेट हुआ है अब हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक्टिविटीज़ चलती जा रही हैं। लोग यहाँ पे जो है वो रैकेट्स लाए हुए हैं, उसके अलावा जो है फ्रिस्बी लेके आए हुए थे, फुटबॉल चल रही थी, सॉकर चल रही थी। उसके अलावा यहाँ पे देखें जी, हर जगह पे आपको पिकनिक किस टाइम पे नज़र आ रही होगी। इतना खूबसूरत दिन था। जैसे ही अच्छा दिन होता है ना, सब लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकलें और अपनी जो ये इतना खूबसूरत सा जो टाइम है इसको एंजॉय करें। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। एक रिफ़्रेशिंग सी जगह आपको नज़र आई होगी, विंटर के कलर, फॉल के कलर, खूबसूरत सी सीनरी, बहुत खूबसूरत सी एक जगह, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं इसके। और बहुत खूबसूरत सा एक दिन गुजारने के बाद, ईद के बाद हम लोगों ने बारबेक्यू किया, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।